हाँ सुनो ध्यान से, हम बात करेंगे अब तुगंता बीमारी की, यानी एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है। जैसे हम कुछ पहाड़ों पे जाते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे हम कुछ पहाड़ों पे जाते हैं, कुछ पहाड़ों पर क्या होता है, जैसे मनाली मान लो, कुल्लू मनाली जिसे हम बोलते हैं, रोहतांग मान लो, रोहतांग दरा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश मान लो, हिमालय मान लो, ठीक है। कुछ पहाड़ों पर हम जैसे जैसे जाते हैं, वायु यानी ऑक्सीजन कम हो जाती है, यानी वायुदाब कम हो जाता है। ध्यान से सुनना रे, वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब कम होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो शरीर में ऑक्सीजन कमी होती है, क्या होता है, थकान आती है, चक्कर आते हैं, उल्टी भी हो सकती है। ऐसे लक्षण आप देखो, कहीं घूमने गए हो तो आप, ठीक है। इसके अलावा ऐसी स्थिति में क्वेश्चन क्या आता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है। क्या कह रहा हूं मैं, आरबीसी की संख्या बढ़ती है, क्योंकि उसकी पूर्ति करनी है ना। फिर आरबीसी तो ऑक्सीजन का परिवहन करती है, तो आरबीसी की संख्या बढ़ती है, हीमोग्लोबिन की कम होती है। पर ऐसे लोग वहां पर अगर अनुकूलित हो जाते हैं ना, वहां पर कुछ दिनों के लिए रहने लग जाते हैं वहीं, तो फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा मेंटेन हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो कुछ पहाड़ों पर जाते हैं तो हीमोग्लोबिन कम होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है, थकान होती है, इसके लक्षण है। और ऐसे स्थानों में जो रहते हैं उनमें हमारी तुलना में उन लोगों में खून यानी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ज्यादा होगा, और आरबीसी की संख्या, हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगा और आरबीसी भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये थी एल्टीट्यूड सिकनेस। देख लो इसके बारे में, एल्टीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड सिकनेस। सिकनेस का मतलब कमजोरी आना, थकान आना, इसे बोलते हैं तुगंता बीमारी। तुगंता तुगंता मेरा बीमारी, तो इसके बारे में लिख लो आप। या पहाड़ों, उच्च स्थानों या पहाड़ों एक बार दिखा तो दरवाजे पर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, या ऐसे कह सकते हैं हम ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। O2 की मात्रा कमी होती है, जिससे निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। वो लक्षण क्या है, पहला लक्षण थकान होती है, थकान होती है, हाथ पैरों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। इसके अलावा आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, नोट में लिख रहा है इसको, आरबीसी की संख्या में अधिकता होना, यानी वृद्धि होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आती है, हीमोग्लोबिन मात्रा में कमी। और वहां पर अगर रहने लग जाए वहीं पर, तो एडेप्टेशन हो जाता है, अनुकूलन हो जाता है, तो फिर हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, आरबीसी ज्यादा होगी। तो अलग से लिखना है इसको, तथा उच्च स्थानों पर रहने वाले, उच्च स्थानों पर रहने वाले लोगों में आरबीसी व हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी बजाय मैदानी क्षेत्रों में।
ठीक है। उच्च स्थान कौन कौन से होते हैं, ये तो आपको याद है ना। उच्च स्थान, अरे उच्च स्थान जानते हो ना। उच्च स्थान कौन से होते हैं, उच्च स्थान कौन से, जैसे आपको एग्जाम्पल दे सकता है रोहतांग। हाँ इधर देखो आगे, उच्च स्थान कौन से होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो रोहतांग, कुल्लू मनाली, ठीक है, हिमालय, रोहतांग दर्रा, दर्रा का मतलब दो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है। तो कुल्लू मनाली, हिमालय, ठीक है, इत्यादि का लोअर जो हिमाचल प्रदेश, तो इनसे भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो ये थी एल्टीट्यूड सिकनेस यानी तुरंता बीमारी। ठीक है, इसमें ज्यादातर इस आरबीसी से क्वेश्चन पूछता है। आरबीसी की संख्या बढ़ती है कि घटती है, तो आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, ये याद रखना। ठीक है, देखो